Today's lecture is lecture number 4, huh? Lecture number 5. Lecture number 5. देखो, हमने मीन कंप्लीट किया है, अरिथमेटिक मीन हमने कंप्लीट किया है. उसमें हमने 3 मेथड्स कंप्लीट किए. नंबर फर्स्ट इज डायरेक्टिव मेथड, सेकंड वन इज, थर्ड वन सब्ट्रैक्टिव मेथड. क्लियर? अगर हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी एंड इट्स मेजर्स. सेंट्रल टेंडेंसी है क्या एक्चुअली? सेंट्रल टेंडेंसी छु सो वैल्यू यूजन मेनस डिस्ट्रीब्यूशन टेबलस मंच. ठीक है, ऑब्जर्वेशन में सेंट्रल टेंडेंसी क्या एक्चुअली आसन. दैट मीन्स अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे सर एसकेज पे पाड़ो सेंट्रल टेंडेंसी तिकेज मे लिखा उतर हत मज डिफिनेशन मज. ठीक है, यह सब ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स आसन दैट डील्स अस अस डील कर दैट टीचेस अस टू हैंडल डेटा. वरना मैं अस क्या हेचना डेटा कथ कर क्या हैंडल. ठीक, तथ मुतलिक डेटा हैंडल पे मे कर. ठीक है, सह हावन कुस सेंट्रल टेंडेंसी. कुस सेंट्रल टेंडेंसी. सो सेंट्रल टेंडेंसी मज सह वैल्यू दी कैलकुलेट कर, सह वैल्यू कैलकुलेट दी कर. ठीक है, तुम हमें 3 मेथड. कुस कुस? अरिथमेटिक मीन, वारिया मेथड मे हावन. अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड. बट इन अवर syllabus we deal only 3 methods. We deal only 3 measurements: median, mean and mode. Clear? And yesterday we will complete the arithmetic mean. करना रात करना है arithmetic mean complete है. And today we will start median. इसकी median ये मीडियन क्या में एक्चुअली दिवन. ये मीडियन यूजन सो सेंट्रल टेंडेंसी क्या एक्चुअली आसन. सेंट्रल टेंडेंसी आसन है या आसन ऑब्जर्वेशन मज वैल्यू. यह ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रीब्यूशन मज ऑब्जर्वेशन यह तम वैल्यू आसन कत सेंटरस नजदीक बीच वैल्यू. ठीक है, सो अकोई वैल्यू यूजन सह डिफाइन कर सोरी क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. ठीक है, तम साथ दम बह सेंट्रल टेंडेंसी. सेंट्रल टेंडेंसी कत मेजर कर? अरिथमेटिक मीन, मीडियन एंड मोड. क्लियर? हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ो क्या. ठीक है, यह मीडियन से क्या चीज कर? सेंट्रल टेंडेंसी मेजर कर. ठीक है, मीन को कंप्लीट. नाउ अगर मीडियन की बात करेंगे, मीडियन है क्या एक्चुअली? इट इज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. It is the measure of central tendency which give the value of the middle most observations in the data. Clear? Median of the distribution is a variable. We divide it into 2 equal parts. It is the value of the variables such that the number of observations above it is equal to the number of observations below it. समझ आओ मैं क्या? देखो, it is the measure of central tendency. It is a measure of central tendency which gives which gives the value of the variable, which gives the value of the middle, which gives the value of the middlemost observation. क्या सुना आपने? बोलो कौन? ये स्टैंड अप. अभी खड़े जो खड़े. डोंट वेस्ट योर टाइम. स्टैंड अप. नहीं, क्या बोल रहे? आप यहाँ आ जाओ. जाओ उधर. आप उधर जाओ. बैग तुल नहीं आ जाओ. फिर से. It is a measure of the central tendency which gives the value of the middlemost observations in the data. Clear?
median of the distribution median of the distribution median of the distribution is the value of the variable is the value of the variable median of the distribution is the value of the variables. We divide it into two equal parts. We divide it into two equal parts. It is the value of the variable. Value of the variable. It is the value of the variable. Like that. The number of observation above it is equal to the number of observation below it. देखो क्या लिखा मैंने. It is a measure of the central tendency. Median hasa chu ak yemsite central tendency chu median chu ak parameters su yemsite central tendency chu measure kar. याद अब यहाँ से measurement of the central tendency. That is why we write it is a measure of the central tendency. यहाँ तक समझ आया? यहाँ तक समझ आया? Now, which gives us the value of the middlemost observations in the data. अगर मीन की बात करेंगे, मीन ती आसन वैल्यू कमिक मीन जो वैल्यू आसन सु ऑब्जर्वेशन मज वैल्यू आसन कह वैल्यू ऑब्जर्वेशन मज वैल्यू आसन. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मीडियन 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 ती वैल्यू आसन कमिक ऑब्जर्वेशन मज सो डिस्ट्रीब्यूशन टेबल आसन. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कत दब ये ऑब्जर्वेशन ती या क्लास इंटरवल बेस दब डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सिंपली. ठीक, मीडियन क्या मीडियन ती वैल्यू कत मज नेरान ऑब्जर्वेशन मज मगर कुछ वैल्यू मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन. दैट मीन्स सेंटरस पे वैल्यू सेंटरस पे क्लास तथ क्लास दरमियान इस वैल्यू नेरान तमें मज मीडियन वैल्यू नेरान. इज इट क्लियर? आई एम रिपीटिंग क्या बोला मैंने. इस मीडियन मीडियन कम वैल्यू नेरान कम ऑब्जर्वेशन मगर कुछ वैल्यू क्या मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन सेंटरस वैल्यू. ठीक है, which gives the value of the median. यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? हाँ, कोई कंफ्यूजन? नाउ मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इस मीडियन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यह वैल्यू. यहाँ बढ़ो, आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहाँ आ जाओ, आप यहाँ आ जाओ, बैठो. Median of the distribution is the value of the variable. जिससे median distribution होगा, यहाँ से क्या? Value of the variable, value of the. ठीक, कहने का मतलब ये है इस value of the variable we divide it into two equal parts. बता तुम मकसद अगर median center value अगर median center value मगर इसने observation मस अगर median center value मतलब क्या को ये तो ये साइड है तो ये साइड थी. सेंटर वैल्यू मतलब क्या होगा अगर सेंटर वैल्यू फॉर एग्जांपल मैं कंसिडर सेंटर वैल्यू मैं मोन साइड आख वैल्यू बे मोन साइड ब्याख वैल्यू. ठीक है, अगर सेंटर वैल्यू आई विल कंसिडर दिस इज सेंट्रल वैल्यू यूता योर छी तो योर थी यूता राइट साइड तो लेफ्ट साइड. ठीक है, सुई वन में मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. We divide it into two equal parts. So median या सच साइंस ऑब्जर्वेशन या साइंस क्लास इंटरवल्स करन क्या डिवाइड दोन हिस्सन में. क्लियर? यहां तक समझ आया? हाँ, तेरे मानना भी मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन तब सेंटर मीडियन. इट इज अ वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. सर ये डिवाइड चु करन दोन इक्वल पार्ट. सर आयो मतलब क्या को इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबो इट इज अ मीडियन इज हर ऑब्जर्वेशन आइस. ठीक है,
the median of the it is the value of the variables such that the number of observations. Suppose मैं कर median equation consider. ये सब here के observation है. ये सब बन के observation है. Median is here के observation. Median is बन के observation. तो माइसन पानवाइन बराबर. बस that is it. Definition गया clear. Clear गया. हाँ. देखो क्या बोला मैंने. It is a measure of the central tendency which gives the value of the middlemost observations in the data. Median of the distributions is the value of the variables which divides it into two equal parts. Clear? It is the value of the variable such that the number of observations above it is equal to the number of observations below it. यहां तक समझ आया? हाँ. Okay. अब हम बात करेंगे how to find median. How to find median? Median एक value तो शेयर observation मस, mean एक value तो शेयर observation मस, mean एक value अगर observation मस शेयर उसे कांति value से, मगर but उसे median chance to middle most observation. ठीक? ये तरह से फर्क समझ आया यहाँ तक? हाँ. How to find median? How to find median? How to find median? How to find? How to find median? How to find median? हम मीडियन किस तरीके से निकालेंगे उसके लिए क्या पैरामीटर है नंबर फर्स्ट इज arrange the observation in ascending arrange the observation in ascending or descending order. Descending is spelling है. मैं खुद बता. DS. Okay. Arrange the observation in ascending or descending order. क्या बोला मैंने? Ascending और descending order. मैंने क्यों हाईलाइट किया? इसके पीछे लॉजिक है, रीजन है. Arrange the observations. साथ में मीडियन एस करो. गॉड पॉइंट क्या है? अरेंज करो सो डेटा कैसे अरेंज करें सो ऑब्जर्वेशन कथ मस असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर्स मस और असेंडिंग कर में ये सर्कल डिसेंडिंग थ्रो में बर्कन लाइन थ्रो ना में मगर अकॉर्डिंग टू आवर सजेशन ये डेटा इज ना आनंद ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में चीन ठीक है असेंडिंग डिसेंडिंग मतलब क्या हो गड़े बोर्ड पता है खुद असेंडिंग मतलब क्या हो सारे को लागुड पता है थोड़ा बोर्ड पता है खुद बोर्ड ठीक है समझो लास्ट क्वेश्चन असेंडिंग में क्या सारे को बोर्ड वैल्यू डिसेंडिंग में क्वेश्चन लास्ट को सारे को वैल्यू क्या असेंडिंग को सारे को गॉड वैल्यू लॉकआउट लास्ट क्वेश्चन असेंडिंग में क्या सारे को बोर्ड डिसेंडिंग में क्या क्वेश्चन सारे को बोर्ड वैल्यू लास्ट को सारे को लॉकआउट वैल्यू ठीक है असेंडिंग द डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर या दब ज्यादा पहमत इत करने वेरिएबल्स यूज कर एक्स वाई जेड तिथे कने डेटा आने साथ मीडियन आसने काढून ये मेथड तम साथ जो डेटा इज आनो सो तम साथ कस मस असेंडिंग ऑर्डर्स में ज्यादा प्रेफरेबल गसन असेंडिंग ऑर्डर्स में ठीक है खुद कन गस ज्यादा प्रेफर अगर यू 1 2 3 4 ची डेटा में मीडियन काढून तत सीधी फिक्र 1 2 3 4 ची ऑर्डर अगर तुकन देखो 5 4 तगी तुकन गरत ठीक है ज्यादा प्रेफरेबल जो गसन क्या असेंडिंग ऑर्डर प्रेफरेबल PREFERABLE यहां तक समझ आया हां उसके बाद नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट टू फाइंड middle most observation to find middle most observation अगर ते अरिथमेटिक मेथड्स में ऐसे पढ़ना find middle term of an finite AB तथ में छेस कड़न अगर फाइनाइट एबी मज आसन अगर का एपी आस तथ मज फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तम साथ इज मिडल टर्म छ नेरन सु नेरन n+1 डिवाइड बाय 2th टर्म ठीक पढ़ो आगे पढ़ा होगा पढ़ो ब्याक दोयम केस क्या अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स आस तम साथ अगर मिडल टर्म तथ नेरस n डिवाइड बाय 2 n डिवाइड बाय 2 टर्म एंड n डिवाइड बाय 2 + 1th टर्म तथ नेरस मिडल टर्म नेरे ना हां या आरडीश में इंट्रोडक्शन दिस मस एपीएस मस
छनाई दिसमस फाइंड मिडल टर्म ऑफ एन फाइनाइट एपी ए फाइनाइट खतर कर तम कर इनफाइनाइट खतर क्या तिक सिलेबस में एपी पढ़ ऑलमोस्ट जनरली पढ़ फाइनाइट एपी खतर समझ यवन हाँ अब देखो to find middle most observations अच्छे middle most observation करने गॉड केस नहीं देखो क्या निकलेगा n+1 डिवाइड बाई 2 तो जैसे क्या टर्म करेंगे ऑब्जर्वेशन वो चीज करेंगे क्या टर्म क्लियर फार्मूला से n मतलब क्या गो कस ऑब्जर्वेशन से कशर पे इसमें हथ मज क्या रिप्रेजेंट कर कस टर्म यहाँ तक समझ आया क्लियर अच्छा क्या बोला मैंने आप क्या देख रहे हो इधर उधर क्या हो गया n+1 divided by tooth observation clear tooth observations when n is odd इसमें तम साथ यूज करें साथ ऑब्जर्वेशन ऐसा odd साथ ऑब्जर्वेशन में ऐसा odd नंबर ऑफ टर्म्स तब साथ करा ये फार्मूला यूज तक में क्या मीडियन क्या निकलेगा मीडियन यहां तक समझ आया फर्स्ट पॉइंट समझ आया हाँ now move to the second point अगर हम बात करेंगे इवन की n डिवाइड बाई टूथ ऑब्जर्वेशन एंड उसके साथ साथ n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन मैंने ये नहीं लिखा तम साथ वन में इथे किटनस इसको भी ये n डिवाइड बाई 2 ये लिखो n+1 डिवाइड बाई 2 ये गलती मत करना यहाँ अगर ये फिफ्थ टर्म द्राव ना ब्याक इज इन ना जस्ट बाद वाला सुनियर क्या सिक्स्थ अगर मैं सेवंथ द्राव ना ये 8 अगर मैं 9th द्राव ये इज इट क्लियर समझ वन हाँ ये लिखो ये आर्ट्स में n+1 डिवाइड बाई 2 ये n+1 डिवाइड बाई 2 ये n/2+1 समझ आया इसे इतन द्राव सपोज इतन द्राव 5 n डिवाइड बाई 2 पर लोगो ना इतन 5 को तो 6 आवा समझ वन जस्ट पाती ना नंबर सुनियर क्या ठीक अच्छा when n is even ठीक क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है सर मीडियन आपको है कैसे ठीक ना मैं ये फार्मसी इज मीडियन द्राई ना यम से देरनो आख ये द्राव आपको इता तो मैं मीडियन यम से द्राव सर कुछ करो सिलेक्ट अगर मीडियन द्राई सब कुछ करो सिलेक्ट मोन आंसर कुछ ठीक मोन मीडियन कुछ ठीक हाँ यम साथ इवनस में ना इवन केसेस में क्या करो तम साथ पत एवरेज कड़न क्या कड़न एवरेज या अर्थमेटिक मीन या एवरेज ऑफ टू मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस ठीक है which gives us median यहां तक समझ आया कोई कंफ्यूजन समझ आया यहां तक समझ आया क्या बोला मैंने हाँ अब देखो अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे फर्स्ट एग्जांपल the marks of 9 students many marks of 9 students find median marks if the marks of 9 students
और गिवन बिलो मुझे निकालना है मीडियन मार्क्स। यम साथ मार्क्स 9 स्टूडेंट्स बरकन दित फॉर एग्जांपल are given सपोज मैंने मार्क्स रखा 50 में से, ठीक है। एक स्टूडेंट को आए 18, 21, 16, 12, उसके बाद 36, 30, 38, 48, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 is what? 40 suppose आया 9। हाँ, क्वेश्चन हमें यही बोल रहा है फाइंड मीडियन मार्क्स। अगर क्वेश्चन इस तरीके से आया, इस तरीके से क्वेश्चन आया, मुझे निकालना है मीडियन, मुझे निकालना है मीडियन। उस वक्त हमें जो फार्मूला यूज करनी है वो हमें ये यूज करनी है n डिवाइड बाय 2 + 1 दैट मींस बे यम तम सा दिमागस में साल मिसाल क्वेश्चन ये पैटर्न पे। समझ आया यहां तक? समझ आया यहां तक? अब देखो मैं गोड काउंट कर रही मुझे इवन कि ऑड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 या आर जो क्वेश्चन करूँ गोडनथी क्या ये 9 9 इज ऑड, 9 इज ऑड। अब देखो इसे एनएस वैल्यू, एन मतलब क्या यम कच ऑब्जर्वेशन सह एनएस वैल्यू तेल कूत एनएस वैल्यू एन। सोल्यूशन, सोल्यूशन की अगर हम बात करेंगे गोडनथ क्या कर सर अत आव मे समझ मे फार्मूल कह कर फार्म, इट डिपेंड्स अपॉन द एन, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशंस। When observation is odd, at that time we use this. When observation is even, at that time we use this. ठीक? अच्छा। First of all, पहले में क्या करना है? Arrange the observation ascending or descending order. The first point. यमन दोन मेथड मज क्या गोड कर यस ऑब्जर्वेशन सच में ascending orders में या descending order, मगर मैंने क्या बोला ascending order is preferable. क्लियर? इन तो ascending order, ascending मतलब क्या हो गणों सारे को लाकुट circle up, that is 12, 16, okay, यहां तक समझ आया? यहां तक समझ आया? समझ आया यहां तक? कोई कंफ्यूजन, कोई शक? अब देखो फर्स्ट मेथड, नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। अब हमें देखना है ये इवन है कि ऑड। सो क्लियर हमें दिख रहा है ये ऑड है, क्लियर? दैट मींस therefore n is odd, that means n is 9, bas that is it, odd आओ ना, clear? as we know median तो मीन खतर फार्मूला x बार या म्यू उस लेकर मीडियन खतर कहीं शॉर्ट सिम तो डायरेक्टली मीडियन चलो कंफ्यूजन है ठीक है डायरेक्टली मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू व्हाट इज n, मैं कैसे कर ये फार्मूला यूज, मैं कैसे कर ये फार्मूला यूज बिकॉज n इज ऑड, क्लियर? ओके n इसका मतलब क्या है? जैसे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, इसका मतलब यह है फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, जैसे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कथ मज यथ मज नहीं क्या इज गिवन डेटा युस तो अरेंज करो ना डेटा तथ मज फिफ्थ ऑब्जर्वेशन ना कि यथ मज याद होगा जैसे फिफ्थ ऑब्जर्वेशन से सिलेक्ट करें सर यद में सिलेक्ट करें तो अरेंज करो डेटा सॉल्यूशनस मज क्वेश्चनस मज ना ठीक। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन पढ़ें फिफ्थ टर्म एपीएस में फिफ्थ टर्म करंट T1 T2 T3 सो ऑन या A1 A2 A3 A3 वाज ना अप टू सो ऑन, ठीक? अब देखो दिस इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, दैट मींस मीडियन कैन हाँ कैन 30 इज मीडियन, मीडियन इज 30। आप देखो तो ट्राई
डिफिनिशन लिखो इंग्लिश लिखो वारिया झूठ अमिक मतलब क्या अमिक कुछ इफेक्ट पे डिफिनिशन अत क्वेश्चन पे अमिक मुदा तो मकसद क्या अमिक मुदा तो मकसद क्या मीडियन अगर हम मीडियन की बात करेंगे इस मीडियन द्राव सर 30 मतलब क्या गो डिफिनिशन मज क्या अमिक मुदा तो मकसद देखो क्या है मैं क्या लिख ये मैं लिखी इंग्लिश वो क्या लिखा मैंने देखो ये समझ आया आपको कौन सी फार्मूला यूज करनी है फर्स्ट एंड सेकंड इट डिपेंड्स अपॉन द एन या इट डिपेंड्स अपॉन द ऑब्जर्वेशन व्हेन एन इज ऑड वी यूज दिस व्हेन एन इज इवन वी यूज दिस ठीक देखो सर एन चुन किस ऑड एन चुन ऑड काय मतलब क्या वो इस मीडियन द्राव युस्त मीडियन द्राव मीडियन क्या द्राव आयतन इस मीडियन द्राव आयतन सर अमिक मतलब गो 30 मैं क्या लिखा इट इज अ मेजर ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी ठीक मीडियन क्या मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी which gives the value of the middlemost observations in the data इसमें मजिम वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन अब देखो सेंट्रल वैल्यू 1 2 3 4 इधर आना मैं 30 द्रावा 30 द्रावा 30 द्रावा ठीक मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन को सेंटरस यो तो इमसाइड है कितना इमसाइड कौन सा ऑब्जर्वेशन छ कौन सा ऑब्जर्वेशन छ समझ आया फोर ऑब्जर्वेशन सीधो में it is the median of the observation is the value of the variable which divides into two equal parts यूजर मीडियन जो करन का ऑब्जर्वेशन दोन हिस्सों में क्या तकसीम डिवाइड करन कोरनसा डिवाइड पार्टन कोरनसा ठीक अच्छा पता लिख में it is the value of the variable such that the number of observation above it यूजर मीडियन इज यम साइड एस ऑब्जर्वेशंस या above it लेफ्ट साइड द पाइतन ठीक या राइट साइड तुमचे बराबर से राइट साइड अच्छा 1 2 3 4 1 2 3 4 आया बराबर डिफिनेशन गया क्लियर अब देखो मीडियन जो मीडियन है इसका मतलब क्या है आमिक मतलब गो अगर इन पार्टीशन करें मीडियन को बराबर पार्टीशन दैट मीन इनको रहते इन अदर वर्ड्स कैसे 50-50 करना 50-50 आई मतलब क्या गो सर 30% स्थिति यहां देखो इसका मतलब क्या है 30 का मतलब क्या है सर 5% स्टूडेंट स्थिति 5% स्टूडेंट स्थिति यमन जन 3 खोत कम मार्क्स यन आया मतलब कम ठीक 5% स्टूडेंट स्थिति सर यमन जन 30 मार्क्स अलाव यन सो ये 50-50 यह 50-50 यो है गो मीडियन मुदा तो मकसद समझ आवा ठीक छ क्या दो में इस 50% स्टूडेंट सुचियान 50% स्टूडेंट सुचियान इज इट क्लियर समझ आवा मीडियन क्लियर गया डिफिनेशन गया क्लियर यू गो क्लियर मैं कतकड़ी क्या यूज करूं हां वन तुल में सिलेबस की मीडियन वन तुल में सिलेबस की ठीक है इस हाल बेसिक की पाकर ठीक है यहां तक समझ आया हां अब देखो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल की A1 की ये समझ आया ओके अब देखो क्या करना है क्या बोला मैंने सेकंड एग्जांपल हाँ फर्स्ट आई थिंक फर्स्ट हुई थिंक कार्पेट है फाइंड द मीडियन सॉरी find median if the wages of daily wages ten workers are given wages मतलब क्या हो पोस अगर मजूर कर दोस पोस तो शाम मिलन पोस ना मिलन हाँ अब देखो find median if the daily wages of 10 workers are given दपन 10 वर्कर्स तिमन हसा तिमन पोस ना तरन ठीक है तुम्हें पोस लग भी ठीक आर गिवन
रुपीज अगर हम बात करेंगे एक मिलन 10 रपये 18 15 14 15 24 16 2 3 4 5 6 7 उसके बाद 20 नहीं 22 12 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक समझ आया? हाँ अब देखो क्वेश्चन ये है समझून बस कर अटैक कर क्वेश्चन पे ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है क्वेश्चन आने क्रिटियस मे मीडियन कड़ो माइंड कर स्ट्राइक सर यह फार्मुला सर वनस फार्मुला पता ब्या क्या यह फार्मुला ठीक है एक्चुअली फार्मुला तह नश सह मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H ठीक है तम खुद मीडियन कड़न मगर यह उधर तक बेसिक फार्मुला मी निकालना सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस क्लियर। आप देखो गोने क्या करूं अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर हेलो 10 12 14 15 16 18 हाँ जल्दी बोलो हाँ यहां तक समझ आया। उसके बाद क्या करना है काउंट करना है ये ऑड है कि इवन तो क्लियरली हमें दिख रहा है 10 10 इज इवन जब है कि काउंट करें है ना ठीक। अब देखो n is therefore n is 10 that means even clear as we know क्या लिखना है मीडियन इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 2 थीटर ऑब्जर्वेशन पहले हम ये निकालेंगे क्लियर। देखो क्या करना है 10 डिवाइड बाई 2 तो ऑब्जर्वेशन इट मीन दैट फिफ्थ ऑब्जर्वेशन यहां तक समझ आया इसका वैल्यू क्या आएगा 1 2 3 4 5 दैट मीन 16 इज इट क्लियर। हाँ उसके बाद क्या निकालना है n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 तो ऑब्जर्वेशन इसका मतलब क्या आएगा फिफ्थ प्लस दैट मीन क्लियरली वी कैन राइट सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है ना। हाँ क्या आएगा 18 इज इट क्लियर समझ आया क्योंकि फार्मुला बगरती कड़े हाँ सर वह क्वेश्चन सर मीडियन मानो बी कि मे द्राय मीडियन कशर पे द्राय ना वो द्राय ना मीडियन तेल बह कुछ मान इसके लिए मैंने क्या लिखा फाइन। उसके बाद निकालना एवरेज ऑफ 2 मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशंस एवरेज कड़न एवरेज मतलब क्या गो ये ऑब्जर्वेशन आसन तुम करूँ पान सम डिवाइड पे करूँ तूत ये तुम आसन समझ तब दप एवरेज मीडियन क्या थी फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2 कहने का मतलब ये है 16 प्लस 18 डिवाइड बाई 2 इसका मतलब क्या है 16 प्लस 18 हाँ 34 डिवाइड बाई क्या हो 70 ठीक ये मन TH नहीं क्या ये बल वैल्यू फिफ्थ को वैल्यू योड़ TH क्या 17 आव मीडियन को द्राव तिल कूत द्राव इसका मतलब क्या है शाबाश अमुक मतलब गो 17 सह मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन देखो इसमें 70 में क्या दो सह कम दे मीडियन कम कर ऑब्जर्वेशन मजे मगर यह अथ मज दरमियान नान क्लास दरमियान या ऑब्जर्वेशन दरमियान देखो 1 2 3 4 ठीक तेल गई मे कंसिडर मीडियन मे कर ना ये हिसाब करना मे मीडियन 16 to 18 1 2 3 4 आव मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन में क्या दो मिडल मोस्ट ऑब्जर्वेशन क्लास मज तमें दोन दरमियान क्या मीडियन तो 16 to 18 दरमियान 17 डिफिनेशन गई क्लियर। हाँ you go clear which gives the value of the middle most observation in the data ये समझ आया कोई कंफ्यूजन। अब देखो अब इसका मतलब क्या है सर 17 50% यम 17 रपये अलाव तरन 50% यम 17 रपये कम तरन बस दैट इज इट दिस इज द मीनिंग ऑफ मीडियन समझ आया। हाँ 50% वर्कर तम क्या 17 रपये अलाव
50% शितिम yimizin sadaraypet काम बस that is it. This is the meaning of median and this was all about today's lecture. समझ आया? कोई कंफ्यूजन? हाँ, पहले नजर मारो.